हाय, कैसे हैं सब? आई थिंक सब अच्छे से होंगे और प्लीज़ अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आप लोगों को साइकोलॉजी अभी कुछ चैप्टर्स लिए हैं। एक थिंकिंग में छोटा सा पोर्शन बच गया था, रीज़निंग, वो मैं अभी आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक्चुअली पहले सोचा एमएस में दे दूँ लिख करके, बट फिर सोचा नहीं, चलो आज वीडियो लेक्चर बना करके आपको पढ़ाती हूँ और थोड़ा हो सकता विथ एग्ज़ाम्पल भी हो जाए यहाँ और समझ में भी थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। सो छोटा सा है, 5-7 मिनट का, जल्दी से पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। देन उसके बाद में हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। रीज़निंग, व्हाट इज़ रीज़निंग? जैसे कि हमने थिंकिंग पढ़ा हुआ है, तो एक थिंकिंग का कंट्रोल्ड फॉर्म ही रीज़निंग है, जहाँ पर हम एक डिसिप्लिन्ड वे में सोचते हैं। लाइक थिंकिंग क्या है? एक पैटर्न है जो अच्छा कुछ भी मतलब सोचता है हमारा दिमाग, बट जब किसी चीज़ का एक प्रॉपरली एक डिसिप्लिन वे में जब हम कोई काम करने के लिए सोचते हैं, तो वो जिस वे में होता है और जिस वे में हम किसी बात को सोच करके एक प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, वो एक इस थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल्ड वे में होकर के एक रीजनिंग टाइप में मिलता है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, आई विल गिव डेफिनेशन टू यू ऑन पेपर। रीजनिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल्ड थिंकिंग कॉन्शियसली टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। यस, जहाँ हम अच्छे से सोच समझ के सोचते हैं और फिर हम एक सोल्यूशन निकालते हैं उसका कॉन्शियसली, जानबूझ करके, ताकि ये चीज़ हमें मिल सके। तो दैट इज़ कॉल्ड रीजनिंग। और इसमें क्या होता है, रीजनिंग इज़ यूज्ड नॉट ओनली व्हेन वी वांट टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम बट ऑल्सो व्हेन वी एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम अभी जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं के लिए हम सोचते हैं या कोई प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, बट उन चीज़ों के लिए भी जो भविष्य में हम सोचते हैं ना, हो सकता है ये प्रॉब्लम आए या हो सकता है हमको ये अचीव करना है और ये हर्डल्स होंगे तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें भी हम इसके थ्रू सोचते हैं और वहाँ हमारी रीजनिंग यूज़ होती है। सो रीजनिंग प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन वंस एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। इट इज़ not only determines one's cognitive activities but also influence the behavior and personality. Yes, हम सिर्फ ऐसा नहीं सोचते ही नहीं हैं, बट सोचते हैं तो हम पर्सनालिटी में भी दिखता है और हमारा बिहेवियर में भी दिखता है, वो सारी चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं। तो सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं, इसका साइकोलॉजी में जैसे आपने शुरू में ही पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन की कहाँ कहाँ चीज़ें अफेक्ट होती हैं इसमें। लाइक एक कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, एक कॉग्निटिव थिंकिंग होती है और एक हमारी जो होती है वो फिज़िकल होती है। ऐसे तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं जो हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। So definition which is given by the Garrett is reasoning is a step-wise thinking with a purpose or goal in mind. Yes, correct, absolutely. Then second definition is reasoning is the term applied to highly purposeful, controlled and selective thinking. This is given by the Gates. So this two definition is sufficient, I think, for you, and if you want more you can refer the books. Then types of reasoning is, ये दो तरीक़ों का होता है। पहला एक इंडक्टिव रीजनिंग होता है, सेकंड होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्कवरी टाइप का हमारे जो भी थॉट्स हैं जो उनका बनते हैं, जो उसमें वो एक किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं एक कंस्ट्रक्टिव वे में, तो एक अप्रोच लाइफ कुछ पाने के लिए। what we can say in on paper, it is a specialized thinking aimed at the discovery or construction of a generalized principle by making use of particular cases. Okay, then deductive reasoning, it is the ability to draw some logical conclusion from non statement of or evidence। जैसे हमें कुछ एविडेंसेस हमारे पास होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, उनके बेसिस पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग को तीन भागों में बांटा हुआ है। जो पहला भाग है वो है कंडीशनड रीजनिंग।
सेकंड है आपका कैटेगरिकल रीजनिंग और थर्ड वन है आपका लीनियर रीजनिंग। तो कंडीशन में क्या होता है, इट इज़ द रीजनिंग टाइड डाउन बाय सम स्पेसिफिक कंडीशन सच एज द फॉलोइंग, लाइक सोलर एक्लिप्स, द स्ट्रीट विल बी डार्क। ओके, सो ये पता है कि सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो सड़कें पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। देन कैटेगरिकल में हम कह सकते हैं कि लाइक कि कुछ किसी भी चीज़ को ले लो, हम एक प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि जो ऑल रॉबिन्स आर बर्ड्स वी कैन से, या हम ये कह सकते हैं कि कैटेगरी में लाइक कमल का फूल है, पेड़ है, तो वो ऐसे वाले फ्लावर्स होंगे उसमें। तो देन वी कैन से इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि पैटर्न ऑफ टेकिंग द वाटर फ्रॉम, कुएँ से हम जब पानी निकालते तो हम किस वे में कर सकते हैं। तो अगर कुआँ में कॉन्सेप्ट आता है तो हमें पता है कि कुआँ मतलब उसमें रस्सी डाल के पानी खींचना, लाइक दिस इज इट। देन लीनियर रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स से रीजनिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप अमंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मेरी सिस्टर लंबी है तो सामने वाला ये सोचो अगर ये इतनी लंबी है तो उसकी और बड़ी वाली बहन वो भी लंबी होगी। तो सीता लंबी है तो गीता भी लंबी होगी, अगर गीता लंबी है तो सविता भी की हाइट भी ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा कुछ ये सोच करके रीजनिंग के जो हमारा रीजनिंग है वो हमें ऐसे डिसीजंस के लिए प्रोवोक करता है, सोचने के लिए। देन ये तो हो गया हमारा रीजनिंग के ऊपर कि रीजनिंग क्या होती है। हमने देखा एक कंट्रोल्ड वे ऑफ थिंकिंग है, किसी कॉन्शियसली होती है और हम इसके थ्रू किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी पर्सनालिटी के और पर्सनालिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। इसकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी, एक तो गैरेट ने दिया है, दूसरा गिब्स ने दिया है। देन हमने इसके टाइप पढ़े, दो टाइप के पढ़ा हमने, एक इंडक्टिव और दूसरा डिडक्टिव। जो डिडक्टिव है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कंडीशन रीजनिंग होता है, देन सेकंड वन होता है कैटेगरिकल रीजनिंग और थर्ड वन होता है हमारा लीनियर रीजनिंग। अब हम पढ़ेंगे थिंकिंग इन नर्सिंग। डेफिनेटली कि नर्सिंग में ये सब चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। वैसे कि एक चीज़ बहुत अच्छी होती है वो ये है कि हम इसके थ्रू लोगों को पेशेंट को समझने लगते हैं। हमारा जो हम सॉल्यूशन निकालना है, जो केयर प्रोवाइड करना है, हम क्लियर कट डिसीजंस ले सकते हैं। इसके थ्रू हमारे विचार वो क्लियर होते हैं कि हमें अब क्या करना है। सो आई कैन से लाइक a nurse should cultivate the habits of accurate observation and perception of relationship and generalized from fact in order to be able to think clearly and correctly. Let the emotions not distort the thinking. Let them cultivate the patient until the evidence of the alignment is obtained. Okay, now language and communication. Language and communication में what is language? Language is a tool through that we can communicate. We can communicate means कि जो भी यहाँ पर हमारे जो exchange of ideas है वो हम बोल कर ही बता सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम बोल कर ही बता सकते हैं। यहाँ पर भी 2-3 मेथड होते हैं जिसमें एक तो वर्बल कम्युनिकेशन है, दूसरा हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है और तीसरा जो हमारा है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन, जहाँ हम लिख करके भेजते हैं। इन तीनों में सिर्फ 3 चीज़ों का होना बहुत कंपलसरी है। पहले तो होता है हमारा कि ट्रांसमीटर होना चाहिए, दूसरा हमारा सिग्नल और चैनल होना चाहिए और तीसरा जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है रिसीवर होना चाहिए, क्योंकि आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब अपना इसका अगर कोई प्रॉब्लम है या अपने को कोई प्रॉब्लम है तो इनका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। ऐसे सिंपल बात करने के लिए भी 2 जन का होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हम मीडिएटर्स का यूज़ करते हैं। इज इट सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक रीजनिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग, नर्सिंग एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। सो ओके, आप थोड़ा बुक भी रेफ़र करें
और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि एग्ज़ाम में हम लिख सकें। जब भी एग्ज़ाम हो हम घर में हैं, घर में रह कर के पढ़ सकें। पढ़ें अच्छे से। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को कि जो कोरोना के लिए कोविड-19 के लिए जो गाइडलाइंस हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि हमें कोरोना को तो नहीं जाएगा बट लेकिन हमें अपने आप को सेफ रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।